प्रिय रामचंद्र की जय। तुमरन ही धरती माता के कत को दुख भोगत है। पापी धर्मी दीन दुखीला अपने को रामा सकीलत है। तुमरन ही सूरज चंदा के सबला माया बातत है। चार मुड़ा जोर बगिरावा दिन रात न काटत है। वंदन है मोर बिना बजैया ज्ञान की झोली भर देवो। मैं मूरख तोरे चरने पड़ेगा आशा पूरा कर दे। सूरज जोत मां करो आरती महानदी मां चरण पखारा। बीच सभा मां दरस दिखा दे ये पापी नैनन मानिहारा। बीच सभा मां दरस दिखा दे ये पापी नैनन मानिहारा। बोले शारदा मैया की जय। बहुत ही सुंदर ढंग हमारे पावन थे गाँव हमारा भाषा में आज 3 दिन के मात्र और बुहावा थे जिनमें अमृतमय गंगा बुहावा थे। और मुझे सबला ऐसे मौका मिले है कि मन भर के गोता लगान रुपया लगान का बताई हो। हर घर में तो गंगा तीरथ नहीं जा सके ना जेने कर रुपया पैसा वही मना जा सकते तीरथ धाम कथे ना इलाहाबाद वो सब जिनिस। लेकिन एक समय की बात ऐसे हुई कि काशी मरथे थे मन तरथे के थे। तब माता पार्वती सुंदर ढंग से प्रश्न करे भगवान भोलेनाथ से कथे कि हे प्रभु हर इंसान का तो पैसा कौड़ी नहीं हो लेकिन मैं ऐसे सुंदर गंगा प्रवाहित करूँ ना जेकर तूने मात्र से ही जीव के कल्याण हो सकते। तो माता पार्वती जो है बहुत भाव के साथ यही मानस गंगा न उतारे रही हो काबर मात्र तूने मात्र से ही जीव के कल्याण हो जाते कथे ना पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। अब कथे यही प्रकार से आज ऐसे सुंदर कथा पूछे भगवान शंकर ला माता पार्वती ये संसार के भाव ले पार जाएंगे सुंदर कथा है। तो सही बात है कहूँ कभू कभू मन में ऐसे बन जाते कहीं कुछ हो ना ते जीवन भर घर ले तो काम खलो आ जाते। तो माता पार्वती बहुत सुंदर ढंग कथे कि हे भोलेनाथ सब जना तो गंगा तीरथ नहीं जा सके लेकिन मैं दुनिया के लोगन मन पर ऐसे गंगा प्रवाहित करूँ जे मात्र सुने मात्र से ही जीव के कल्याण हो जाए। तो ही गंगा हरे रही हो आज हमारे गाँव गाँव गली गली में बुहावा थे जिसमें आप मंडल सादर आमंत्रित थे काबर कि अच्छा सुंदर गांव बस्ती के जुड़ मिलके एक सुंदर कार्यक्रम रखे गए हैं काबर टाइम हो कई ठन अलग अलग होते कहीं लंका कांड होते। तो एक प्रकार से हमारे बहुत सुंदर सुंदर कांड मिले हैं जिनका सब जन के चरित्र सुंदर है मेरा हो। अब कैसे सुंदर है चरित्र मन जो है जे राक्षस के पत्नी है तेरे वहाँ सुंदर विचार वाले है भी उच्च विचार वाले है जो माता मंदोदरी भी है ना वो बहुत सुंदर विचार वाले है। ही से तेरा सुंदर कांड कहे गए काबर चाहते ना पहला लंका कांड इहो कह सकत रहे थे लेकिन इनमें सबके विचार जो है बहुत सुंदर है शुरू से लेके एक पूरा दोहा तक हुई से नाम जो है सुंदर कांड हुए थे सज्जनों। जिस प्रकार से अलग अलग कांड हुए है ना तो 7 कांड है और इनमें सीढ़ियाँ चढ़े के सब मौका मिले है जिन अलग अलग घटना घटे थे कथे का सबसे पहले बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड सुंदर कांड किष्किंधा कांड और इस प्रकार से आज हमारा सुंदर कांड मिले लंका कांड और उत्तर कांड। और उत्तर कांड एक स्थिति कथे कि सबके उत्तर मिलते वहाँ। तो आप मन से निवेदन है मीठी मीठी ताली बजा के कम से कम 2-3 जन के बूता हो हमारे गाँव दे लाख एक जन नाती खेला रहा सुने ला होगी के आओ तन बाकी जन के बूता काम नहीं होए।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आदमी के बुद्धि नहीं रहे तो कहीं काम नहीं आए। अब बुद्धि के देव हरे लंबोदर जी महाराज। तो आज सब दिनों पहले लंबोदर जी ने देव बोले बाद राम कथरान आगे बढ़ो। बोलिए लंबोदर महाराज की जय। हल्का से मोर आवाज हेलो हेलो जय श्री रामचंद्र की जय।
तो आओ सज्जनों, बहुत सुंदर ढंग सुंदर कांड के हमला प्रसंग मिले है ना। तो बथेरा ये सुंदर कांड में सब जन के जो चरित्र है बहुत सुंदर है। अनेक प्रकार के नाना प्रकार के आज माता मंदोदरी के मन गलत बहुत सुंदर है। मतलब कोई भी प्रकार से महिला नहीं है, कतको गलत काम करी पति है ना तो सही रद्दा में लाए बन थे। वही प्रकार से आज हनुमान जी महाराज जो है माता सीता के पता करे बर गए हैं। अब कैसे पता करे बर गए हैं कि सब जन तो जाते हैं ना, लेकिन समुद्र तट में सब जन दांत नहीं पोड़ देते। कैसे नहीं पोड़ देते कि ककरो हिम्मत नहीं रहा समुद्र ला पार करे के दाई। हनुमान जी महाराज ला भगवान रामचंद्र जी की कृपा मिले है तो मान प्रभु भर जा सकते ना। तही से दिखते सुंदर कांड में कावड़ तुरंत से दोहा ले दे, जाम मन के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जाम मन के वचन हरे जे ना बहुत सुंदर ढंग ले हनुमान जी के हृदय ला भइस ना। काबर की सब जन जो है वही में गुनद बैठे रहते कि अब माता सीता के खोज ला कैसे करबो, पता कैसे लगाबो के। तब वही समय जाम मंत जो है हनुमान जी महाराज ला ओकर बल बुद्धि के बारे में बताते। काबर बचपन में बहुत उतलंग रहे हनुमान जी महाराज हदाई हो, अतना उतलंग रहे हनुमान जी महाराज है जगह कोई सीमा ठिकाने नहीं रहा। जैसे गांव भर में घलों के काज हर लड़का ऐसे चिन्हाउल हो जाते ना, जेन पाते तेन कहे कि तो बेटा समझा दे मेरी का बताई हो ये दुनिया में कहा है मत कहा है, लेकिन हमरो घरे काज चलाते रहते है ना। काबर हर कोई के बेटा बेटी तो एक नहीं रहा है, लेकिन ऐसे उतलंग करते कि गांव बस्ती के सुनत ले हो जाते। उही प्रकार से हनुमान जी महाराज अत्ते कतलन करे कि ऋषि मुनि मन तपस्या करत रहे ना, तेरो तक में पानी लेके डाल दे हनुमान जी महाराज पूरा तहस के नहस करे। पूरा मतलब विघ्न बाधा विकट चालू रहा है ओकर, कोनो चैन से बैठल ले दे। ऐसे कई जन लड़का मरे थे अभी नवधा सुने बराही ना, तो ओकर दादी मन मम्मी मन आ रही थे मन लड़का मला धरई अतना करही रही प्रसाद झोके बराही। कापर लड़का जाते मैंने बिल्कुल भगवान के मन मतलब एकदम निर्मल मन होते, छोटे बड़े ऊंच नीच कहीं के पता नहीं रहता हो, जिकर घर नहीं तिकर घर खेलबे खाबे नहीं। तो वही प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है अपन एक समय रहते जब बालक रूप रहते ना तब बहुत अतलंग करते, सब जन एकदम व्यस्त कर देते, पस्त कर देते अतलंग कर करके। तो वही समय ऋषि मुनि बन जो है ओला शराब दे रही थे, आज ही बल बुद्धि के बल में सब लते सतावत हत ना, तो ये तो बल बुद्धि ला ते भुला जाबे। तब माता ओकर मारी थे ते मन विनती करते सब जन जो है ओकर पिता हा, तब जाके वरदान देते कि कोई ना सुरता दे वही ना, तब कोई ना सुरता दे वही तब जाके अपन शक्ति ला वापस पाहे के। तो वही समय आ गया कि जामवंत महाराज जो है ओकर ज्ञान ला बताई, और ज्ञान ला बताई तो हनुमान जी महाराज जो है पूरा समुद्र ला पार करके आज कहाँ पहुँचे रही हो। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंची और जैसे लंका में पहुंची थे ना तो लंका के द्वार पर है जिनको हरे रक्षती रहा लंकनी नाम के, तो रक्षती रहा लंकनी नाम के। तो हनुमान जी महाराज बहुत चौतरा एकदम बिल्कुल छोटे से रूप धारण करके वहाँ बुलके बल लगे रहा तो जैसे बुलकत रहा ना हो तो लंकनी हाँ देख कर इसको हनुमान जी महाराज लकाबर पहली मन एकदम ईमानदारी रहा है जेन हाँ अपन जैसे नौकर चाकर हो गए कपड़ों में लगे रहे ना, तो पहले नौकर हम बिल्कुल बेईमान नहीं रहते, मालिक जेन बात करती सो करती, लेकिन आजकल ना मालिक में ज्यादा नौकर मन टपले बोल देते है ना। बड़े भाई ले आगो छोटे भाई मन बोल देते और बड़े भाई देखते रह जाते और ऊपर से बड़े भाई लोग कहते थे मैं ले जाना नहीं मैं तो लाइफ नहीं है, ऐसे होते ना आज की दुनिया में। लेकिन वो समय के बहुत ईमानदारी वाले रहा है जेन कभू अपन मालिक के सामने में बात नहीं करे, तो सब जना नमक लगे रहे अपन अपन काम ला तन मन धन से करे। तो वही प्रकार से लंकनी है घलक जो है बहुत तन मन धन से द्वार पार बने हो खड़े है जेकर नाम लंकनी बहुत बजरंगा टाइप में रहता था है ना। तो वही समय बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे एक कथा लेकर से थोड़े से बता है जे हाँ इला ब्रह्म रूपी वरदान मिले है बे जिन प्रकार से पसरी ला जल्दी त्याग करके भगवान रामचंद्र जी के चरण ला पाही। क्या बताई हो कई जन वरदान मिले रहते तो कई जन के कुल में ऐसे होते कि माँ बाप सीधा है तो बेटा बिगड़ जाते और बाप बिगड़े है तो बेटा मन बहुत गुणमान हो जाते। तो इस प्रकार से माता के बारे में भी वरदान मिले ब्रह्मदेव से है ना, जे दिन वानर है तो लेख मुठ कदही ते दिन प्राण ला त्याग के जाबे सी के। तो हनुमान जी महाराज जो है बहुत सुंदर नंगले जब वहाँ प्रवेश करिस ना
तो एकदम छोटे से रूप धारण करके वहाँ जाते रात के समय में। तो रात के समय में जाते प्रेस करते तब वो लंकनी है वो देख डरी। तब फिर अब एकदम छोटे से मच्छर जैसे मच्छर कतका बड़ होते नहीं वो आप जान सकते हो। मच्छर बिल्कुल छोटे से समान होते हैं ना, तो छोटे समान हो के फिर भी लंकनी उन्हें देख रहे तो कहते कि हे मूर्खा ते कैसे ही अंदर घुसा था, मैं अतका बड़ खड़े होते कहा रोकत। तो सही बात है ना भाई, अतका बड़ बजरंगा खड़े हो तेनो तक ना ते नहीं खेपत है। अब कैसे करे चुप जाता मोर महाराज के आज्ञा है, मोर आज्ञा के बिना यह कोनो न घुसन नहीं देव कथे। काबर राजा रावण के आज्ञा हरे कि मोर आज्ञा के बिना कोनो नहीं घुसन देव। काबर ते ऐसे कैसे चोर के भांति जात हस कथे। तब हनुमान जी महाराज बड़ भाव के साथ और उत्तर देते कथे का कि मोर चोर का भैया ते होथस कौन, मतलब ते मोर चोर का भैया कौन होथस, चोर तो हुई तो राजा रावण हरे कथे। त काबर का चुराए है मोर राजा रावण ह कथे, तो माता शांति ला चुरा के लाहे जिन हाँ भगवान रामचंद्र जी के पत्नी है तेल ला चोरा के लाहे, तेल ला चोरहा नहीं कहा था आज ते मोर चोरहा कहा था कथे लंकनी ला। तो फिर भी कथे कहीं रहे वो मोर स्वामी हरे मोर मालिक हरे, अब मोर मालिक के आज्ञा के बिना तोला यहाँ प्रवेश नहीं करन देव। तो इस प्रकार से लंकनी जो है बड़ा एती होती उतर कुद करते बोला हनुमान जी महाराज ला। तब हुई रक्षती न बोला थे हनुमान जी महाराज हा कि जैन मोर स्वामी मोर माता के हरण करके आए थे ना चोर भी कहा था और मोला चोर कहा था। हे मूर्खा ते कथे कि ही भगवान रामचंद्र जी के यही कार्य में अपन तन मन लगावे ना तो आदमी हो सागर ले पार जा सकते, लेकिन हनुमान जी महाराज जो बिल्कुल छोटे से रूप धरिस ना फिर भी नहीं बोल कर सकी। तब हुई समय लंकनी ला जोर से एक मुटका मारिस, और जैसे एक मुटका मारिस ना तो लंकनी जो है वो याद आगे का चीज है याद आगे कि ब्रह्मदेव है एक समय वरदान दे रही थे, और वरदान दे रही तब कथे का कि एक समय ही वानर के हाथ में थे एक मुटका मार खाबे ना तो वही समय तो विनाश जो है निश्चित है कि और वही समय ना ये लंका के खलोक नाश हो गया है। तो लंकनी ला याद आ गई, और याद आ गई तब दोनों हाथ ला जोड़ के हनुमान जी महाराज ला माफी मांगी। तो कथे का कि मैं समझ गए मोर ब्रह्मदेव के जिन भी वरदान पाए वो पूरा हो गया है। हे तात ते छोटे मोटे वानर नो हरा जरूर ते भगवान रामचंद्र जी के भक्त हरन। तो ही प्रकार से लंकनी जो है हनुमान जी महाराज ला बोले से कथे कि ब्रह्मदेव ऐसे वरदान दे है जिन दी तोला एक मुटका कोनो वानर हमारी ना वही दिन रावण के और ये लंका के विनाश हुई है। तो आप सज्जनों ऐसे सुंदर ढंग ले आज दोनों जन जो है आज मिल मिलाप होवत है। अब हमला बहुत सुंदर कथा प्रसंग दे सुंदर कांड के। तो जैसे लंकनी ला अपन हुई व्याकुल हो गए एक मुटका मार परिस ना तो ऐसे व्याकुल हो गए, और जिस प्रकार से कथे कि ये राक्षस मन के अवनाश हो ही अगर कोई उपाय नहीं है। तब फिर बहुत सुंदर हनुमान जी महाराज कहा थे कि रामचंद्र जी के नाम में कहे कि हे तात ते स्वर्ग में जावे भगवान के चरण कमल ला पावे और सत्संग जो है आप ला मिले। काबर भगवान रामचंद्र जी के नाम जो है ऐसे कि लव के वासी हरे जिन मंत्र से भी बढ़ के होते और सत्संग के प्राप्त होते। तो हर समय ऐसे देख बेदाई है कहीं न कहीं इंसान कई बार भटक जा रही थे, और भटके के बाद जो है भगवान के मार्ग में आते ना तो नलायक से लायक भी बन जाते ना तो सब जनों का इज्जत करे धर लेते। और कई बार ऐसे होते कि नलायक नहीं लेकिन लायक बन के तो इज्जत करते है, पहले कोई लायक रहे नलायक बन के ना तो इंसान मन उन्हें याद नहीं रखे कि कब वो इंसान अच्छा रहती है। तो ये प्रकार से आज लंकनी जो है भगवान के चरण कमल ला पालिस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो बहुत सुंदर ढंग ले कथे कि हे हनुमान मोला समझ आगे अपने कहीं भी कार्य करवे कि भगवान के राम रघुनाथ के नाम ला अपन हृदय में धारण करके ये नगर में प्रवेश कर जा। काबर अब तोला कोई रोकैया नहीं होए, आज ही सा घलो अमृत के समान हो जही, शत्रु है घलो मित्र बन जही, और समुद्र है घलो गाय के खूर के बरोबर सुख जही कथे। कौन कहा लंकनी हनुमान जी महाराज लगा थे कि जब जिन जिन में ते जावे तेन तेन में दुर्बल सहयोग बन के रही। काबर कि बड़े जन समुद्र घलो कहा थे कि गाय के खूर के बरोबर रही कहा थे, और ये कहा थे कि अग्नि तक रही ना तेनो तक सुंदर शीतलता बन जही नरमता बन जही, तब जाके भगवान के कार्य जो है सफल होते। तो ही कहा थे कि भगवान रघुनाथ जी के नाम हृदय में धारण कर और नगर में प्रवेश कर डार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आप सज्जनों आगे की कथा प्यारे से भजन के बाद
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चार्जर तो बैठे वो मन उठ के भगा दे उपाय हो है ना। ते कहते ना ताली ताप मन बजाते जब जतका जन घर में टिकल में वही का जुआ वो मन को राते बैठे रहे घर में है ना। तो बहुत सुंदर ढंग से हमारे गांव में गाई वो एक डांग ने था बीच में एक कुआं और ताली नहीं बजाई ते घर मूल वही खस ले जुआ का बताई को आप मन बजा भाई बैठे होते मना बाकी जन मन घर में गोरत ते मन गोरते रहे एक आध घंटा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो कथे ना दाई हो बन किस्मतों में चाबी नहीं होती, सुखी उम्मीदों में डाली नहीं होती, जो बजाए मेरे नाम के नाम में ताली उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो मीठी मीठी ताली के साथ क्या कीना है सबो झूम ले झूम नाच ले झूम गाए झूमो लगे
तो आओ सज्जनों, जैसे लंकनी ला तो सुंदर अपन गति प्राप्त हो गई है ना। तो काहे हर कर्म के पीछे कोई अच्छा कार्य हा अगले जन्म के घलो रथे तई हो ही जन्म के नहीं रहा है। हमन अक्सर ऐसे की थन कि वो तो अपन जीवन में बहुत पूजा पाठ करत है कि बने नहीं होते थे का पर इतना कष्ट झेलते कथे, लेकिन ऐसा बात नहीं है सज्जनों। कुछ करनी कुछ करे गति कुछ पूर्वज के भाग है ना। रामचरितमानस में ऐसे सुंदर सुंदर हमला गाथा गाय पर नाना प्रकार के सिखा है हमारे जीवन जिए बर कि हर जन के जिन मरण होते ना वो कुछ कारण की वजह से अगले जन्म के जो है पुण्य जो है एक जन्म में मिलते। जैसे एक से एक बढ़ के है माता सबरी हरे अभी लंकनी जो है तो लंकनी लगत गति प्राप्त हो गए और हनुमान जी के द्वारा काबर एक मुठ का हनुमान जी मारतीस ना तब जाके वो गति जो है मिलती है। वो पूरा बात याद है। अब एक बाद में बहुत सुंदर ढंग से कहा थे कि अवधपुरी के राजा राम ने रघुनाथ जी अपन हृदय में रख और रखे के बाद जा प्रवेश कर और प्रवेश कर ऐसे हनुमान जी ने कहा थे कि आज विष के समान है घलो अमृत बन जही और शत्रु बन मित्र बन जही समुद्र जो है गाय के खुर के भांति सुख जही कहा थे। मतलब गाय के खुर के भांति देखी है ना। तो ये प्रकार से कहा थे कि अग्नि है घलो बहुत सुंदर ढंग ले शीतलता हो जाए। तो जब कथे ना जब राम की कृपा होते ना तो को क्रोध आदमी रहते ना तेनों का शांत हो जाते। जब मन में सोच के देखबे ना तो ऐसे तो क्रोध में इंसान का नहीं बोल देबे। जब आदमी टेंशन में रहते ना तो भले बाद में ऐसे नहीं कहन की देबे, लेकिन वो समय शब्द जो है अक्का गंदा निकलते कि बाद में सोच के घलो बहुत अच्छा नहीं लगे है ना। भले सब आदमी कथन कि इंसान ऐसा बात नहीं बोल सकेगी के चाहे मैं हो चाहे कोनो हो जाए हो। जब क्रोध के समय आते ना तो का दुनिया नहीं बोल सकता। वही प्रकार से जब रामचरितमानस का जब पढ़थन ना खोल के तो फिर अपन क्रोध जो है शांत हो जाते। अब कथे का यही हमारा जीवन जिए बर सिखाते और जीवन जिए के सुंदर मार्गदर्शन रामचरितमानस से नाम धरे का रामचरितमानस। आजकल काबर नहीं माने दाई हो रामचरितमानस के मतलब हरे जो छोटे बड़े नहीं माने है ना कोनो हम उठा के नहीं रहेंगे। लेकिन आज का तो विचित्र जमाना है संगवारी हो जिन बना नाचा पेकर करते थे मार सुंदर सिर ढाके रहे थे और जिन्हें मार रामचरितमानस गान करे थे ना उनका ककड़ो सिर जो है बहुत झन के नहीं ढका रहा है ना। ऐसे मानस गान में देखो अभी घलो कहीं हमारे गांव कई ठन मंडली आई तो ऐसे बात नहीं है। लेकिन माता सीता के सिर जो है ना कब्बू खुल्ला नहीं रही से आप मन देखे कोनो में देखे नहीं रही ना कोनो में माँ लंका भी तब नहीं रही तो सिर है खुल्ला। तो रामचरितमानस कथे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पत्नी माँ सीता तेकर से सिर जो है कोंडो में खुल्ला नहीं है सज्जनों। तो कहा थे कि बहुत सुंदर ढंग से कहा थे गरुड़ जी महाराज ने कहा थे कागुसुंडी जी कथे का कि सुमेरु पर्वत के समान आज जिहा भी जाई हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के नाम सुमरन करके आज राम की कृपा हो ही हुई में हनुमान जी है छोटे से रूप धारण करे और भगवान के नाम ला सुमरन करके लंका में प्रवेश करी सदाई हो। आज ऐसे प्रवेश करिस ना तो देखे अति विचित्र ऐसे देखते तभी भी आगे कथे का मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा देखी जहाँ था अगणित योद्धा। तो ये प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है अब कथे एक से बढ़ के देखी थे लंका में अब खोज के देखी और बड़े बड़े अयोध्या मतलब रावण के महल में जैसे घुसिस ना जैसे नगर में प्रवेश करिस तैसे अति विचित्र देखिए जेकर कोई वर्णन नहीं कर सके दाई हो। जैसे ककरो घर के घर परिवार में जाबे ना तो घुसते साथ बहुत अच्छा लगते कई जन के परिवार है और जब रावण राज रहते ना तो यहाँ जाबे ना तो बहुत अच्छा नहीं लगे। तो हनुमान जी महाराज जो है ऐसे देखा थे कि अति विचित्र देखा कोई वर्णन नहीं कर सके। तो हनुमान जी महाराज है रावण के समेत गीत और सब ला पूरा महान ला खोज जाके लेकिन माता जान के जो है बोला कहीं नजर नहीं है। फिर सुंदर से एक महल दिखी थे बोला भगवान ला हनुमान जी ने तब भगवान के नाम एक सुमरन करे थे मंदिर मात्र छोटे से बने हैं कोने हनुमान जी महाराज देखा थे विभीषण जी महाराज के जिन रावण जो है घर ले निकाल दे लाई हो। अक्सर होते इसे भाई भाई में कोनो अच्छा काम करते तो कोनो बुरा काम करते आए तो भाई एक पेट के निकले हैं लेकिन कई झलक कहीं पसंद रहते कई झलक कहीं पसंद रहते। कोनो ला तो बहुत अच्छा सत्य के मार्ग पसंद रहते तो कोनो ला झूठ लबारी के तो ला कहा था कि भाई ये बात था गंदा हरे तो छोड़ दे कहा थे ना तो छोड़े पर नाम ले लेके थे कहा कि भैया ते तो जगत जननी माता जगदम्बा ने चुरा के लाहत अब ते तोरे हाथ में घाव करे हल ये माता ने लौटा दे ये मत रख थे तब वही समय
आज विभीषण जी महाराज ला रावण जो है घर ले निकाल दे सज्जनों। अब घर ले निकाल दे का कि कोनो ला आजकल ज्ञान देवे ना तो अक्सर इसने होते तो भाई भाई के नहीं परिस ना तो आज निकाल दे। तो हनुमान जी महाराज हा सुंदर पूरा नगर में घूमे तो घूम घूम के देखी बिल्कुल छोटे से रूप धारण करके तब हुई समय कहा थे कि बहुत सुंदर मंदिर जो है दिखा थे वाला छोटे से महल के बाजू में ना सामने में तो वहाँ एक तुलसी माता दिखाई देते कोला हनुमान जी महाराज ला जेल में विभीषण जी महाराज हर थे तो कहते कि अतका बड़े निचाचर मन के बीच में कैसे टाइप ने कौन हरे जिन हराम नाम के सुमिरन करत थे कहा थे तो सही बात है तय हो कहूँ 10 जन 20 जन कोनो में जा रही ना देख में राम नाम के कहूँ बात ला खोलबे ना तो कंछट मर जाते काबर हर जगह राम के नाम भले चले ओकर देती मन में ही राम तन में ही राम तो मन में ही राम राम बोलो हुई सही बात है रही हो। आज का सब जो है कंछट आ जाते कथे का यही जाते का नोखन में रामायण में राम राम करत रहते तो जैसे तैसे जीवन जो है अपन संगति के हिसाब से निकाले लगते गुजारे लगते हर जगह राम नाम जो है नहीं चले ता बहुत सुंदर ढंग ले आज हनुमान जी महाराज कथे कि अतका बड़े निचाचर मन के बीच में कौन हरे जेना सुंदर मंदिर बना है और भगवान के नाम ला सुमिरन करत है। तो महल में जाके देखे रामचंद्र जी के नाम ला सुंदर ढंग ले सुमिरन करत है और शोभा के वर्णन करत है। ये प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है बार बार बोला थे और देखा थे कहा कि कोनो बैरागी थोड़ी हुई या तो कोनो राक्षस थोड़ी हुई कोई माया भी थोड़ी हुई कि परीक्षा ही काबर भक्ति के मार्ग में बहुत परीक्षा होते दाई हो। हनुमान जी महाराज है जैसे इतना माता सीता के खोज करे बार ता आनी बानी के ओकर बर तुलसा नाम लकीबे इतनी चाचा लकीबे राक्षसी लकीबे मैनाक पर्वत तो आराम करे बर ऐसे मतलब मैं तो पिता के आभारी है बहुत बहुत और पिता के मोर पर उपकार है तो थोड़ा देर आराम करे कि मैनाक पर्वत घलोक सामने मारी दे तो बहुत कष्ट झेली थे है ना जेन राक्षसी वाला 2-3 झल्ला झेलत झेलत आज ले देव पहुंचे हनुमान जी महाराज जैसे भक्ति के मार्ग में जाबे ना तो बहुत कष्ट झेले लगते दाई हो बिना कष्ट नहीं हो। कई जन दीदी बहनी मन कथे आई बढ़िया हो यार तुम्हें मन बढ़िया रामायण में जातो हमू मन शौक लगते बहनी कथे बहुत जना की थे कि हमू मन शौक लगते तुम बढ़िया रामायण में जातो कथे तो ऐसे बात नहीं है। आज ये बहुत मुश्किल के बाद भगवान के चरण जो है प्राप्त मिलते दाई हो। हर कोई मन नहीं चाहे कि अपन अपन घर के बहू बेटी है जाए जंजन में घूमे जंजन में जाए तो ऐसे बात नहीं है कि ये भगवान की कृपा है कि हाँ अच्छा सास ससुर मिलते अच्छा पति मिलते तब जाके रामचरितमानस के गाता ला जंजन जंजन में जाके भगराथे यश कीर्ति ला फैलाथे। वही प्रकार से हनुमान जी महाराज अगर काश विभीषण जी कर पहुंचे है अब का कहा थे नीचे जब में प्यारा से भजन के बाद बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
तो बाबू सज्जनों, जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी के कुटिया में घिसना तो बहुत सुंदर राम भगवान के धनुष के समान चिन्ह न देख के खुश हो गए। अब हरा भरा इसे तुलसी मैया आवे ना सामने में तेला चिन्हे के बाद भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज। कथे ना ये तो निचाचर मन के वास रे, अब कहाँ ले यहाँ साधु संत के सुनाई देवत है। कितना सुंदर कुटिया है दिखत है। तो सही बात है रही हो, कई कई बार ऐसे होते कि आदमी ला जीवन में सोचे बना लग जाते है ना। जैसे ढंगले आज हनुमान जी पहुंची थी ना तो कथे लंका निचाचर निकट निवासा, अब जहाँ कहाँ सज्जन ही वासा, तो वहाँ कहाँ जहाँ सज्जन वासा मतलब यहाँ कैसे सज्जन है बसे हवे जो राम नाम के सुमरन करत है, जाप करत है। और माता तुलसी जो है सुंदर हरा भरा दिखत है, जिनमें राम भगवान के धनुष बाण के चिन्ह है। ये बात ना देखी ना तो हनुमान जी महाराज है बहुत प्रसन्न हो गए दाई हो। अब कथे का लंका में तो राक्षस बन के समूह से निवास में ऐसे भरे है ओकर स्थान है जेकर कोई सीमा ठिकाना नहीं है। और यह सुंदर ढंग से सज्जन साधु पुरुष कस लगत है। ये प्रकार से हनुमान जी महाराज मन में प्रसन्न हुए और तर्क लगे थे कथे का वही समय विष्णु जी महाराज जो है बहुत सुंदर ढंग से अपन नींद में जागे और नींद में जाके कथे का कि राम नाम के सुमिरन किन्हा, तो बहुत सुंदर ढंग से कहा थे राम राम ते सुमिरन किन्हा हृदय, आज पर हृदय में विराजे कौन है राम जी भगवान जो है। तो कहते राम नाम के सुमिरन किन्हा वही प्रकार से अपन राम नाम के सुंदर सुमिरन करके उपचार करते। तो हनुमान जी महाराज कहते कि ये सज्जन हाथ का बड़े लंका में कहाँ निवास करे। तो कथे न दाई हर कोई घर आजकल एक घर रावण है तो राम है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन कई कई परिवार में ही आज भी भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण जैसे भाई हवे तब जाके परिवार बहुत अच्छा चला थे। तो आज हनुमान जी महाराज बहुत खुश हो गए और अपन हृदय में विचार करे चर्चित हो गए। कथे का कि यह छोटे मोटे लोहरे महू ऐसे कुछ तर्क लगा के देखा कि छोटे से महू साधु के वेद बना के देखो का कथे का बार का परीक्षा लेना बहुत जरूरी रहते दाई हो। काहे ना भक्ति मार्ग में बहुत कठिना होते कथना मतलब घटना भी होते और कठिन भी होते। ता कथे कि राम नाम के तो सुमरन करत है, का पता कि राक्षस मन होई कि ये चाचर मन होई कि चाल चल के कुछ सामने में रखे होई। ता कथे ना कि सच्चा भक्त होई सच्चा साधु संत होई वो तो राम के खिलाफ कबू नहीं जा सकेगी। हनुमान जी महाराज जो है बहुत सुंदर साधु वेश धारण करे दाई हो। अब कैसे साधु वेश धारण करी थे कि भगवान 3 बार ले कथे हनुमान जी महाराज 3 बार साधु रूप धरे है। अब कैसे कदे कदे में धरे है तो सबसे पहले राम लक्ष्मण जो है कहाँ थे किसकिंदा काठा थे माता सबरी भेजते था। तो वही मेरे आधा बीच में वो बालिक डर के मारे ना बोला परीक्षा ले बद भेजे रहते का बार कि एक से एक माया वीला बाली है मोला मारे बद भेजत रहते। वो मन एक जन भाई है दाई एक जन भाई के डर में आज सुग्रीव जो है लुकाय हबी। तो सुग्रीव जो है वो मतलब भेजते बोला हनुमान जी महाराज 2 जन सुकुमार आवा थे जेर सुंदर कोमल कोमल शरीर वाले तो हरे लेकिन का पता कोई माया भी होई मोला मारे बर भेजत होई। तो ये प्रकार से आज सुग्रीव जी महाराज जो है हनुमान जी लगे थे कि जा 2 जन आवा थे जेकर परीक्षा लेके आवे कथे। तो परीक्षा ले बन जाते हनुमान जी महाराज करन हनुमान जी महाराज है राम लक्ष्मण करत तब कथे कि आप मन कौन हरो सुग्रीव जी महाराज है मोला भेजे मतलब बोला नहीं पता फिर भी पहचान नहीं सके। तब वही समय भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल में हनुमान जी गिर जाते और गिरे के बाद माफी मांगते भगवान कि मैं तुम्हारा नहीं पहचान सके थकावे लेकिन तुम तो भक्त पहचान सकत हो ना। और वही समय दोनों खान में चढ़ा के लाते दाई हो आप देखो फोटो में तक रहे थे। तो राम लक्ष्मण ला बिल्कुल हनुमान जी महाराज चढ़ा के लाते एक ठंडी में धरे रही थे है ना और दूसरा बार ये हरे और तीसरा बार काकर कर जाते भरत भाई कर वो बार परीक्षा देखे बता 3 बार हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के वेश धारण करे और सुंदर विभीषण जी महाराज का साधु वेश धारण करके काबर की कथे का ये साधु संत हो ही ना तब बिल्कुल है भगवान राम के गुणगान लगा ही और निचाचर हुई तब बिल्कुल कुछ न कुछ उपाय करी और नहीं तो मोला बिल्कुल पहचान पाही। तो ऐसे ककरो भी कार्यक्रम में जात हो या ककरो भी पता ले गत हो ना तो एक सावधानी से घरों ले गिर लगते। तो आज का दाई अब तो फोन आ गए सीधा रटाक ले बता देते आई यदि ऐसे ऐसे हो गए कि ना तो कई घास सुन के घर कोटा कांप दे है ना। लेकिन पहली समय चिट्ठी पत्री है चले तो आवत आवत बहुत दिन लग जाए लेकिन आजकल ना सीधा फोन के जमाने कई जगह बोले बताए घरों नहीं आए
सीधा पटाख से गिरे थे कि तोर मैया कैसे हो गई कि कई जन मन जो है ना बहुत सुंदर ढंग ले हिसाब से बताते तभी प्रकार से हनुमान जी महाराज अगर माता सीता के खोज करे बरा है और अपन रूप ला बदल ले और रूप ला बदले के बाद हनुमान जी महाराज कर विभीषण जी महाराज कर गए तो सुंदर दोनों जन के गोर बात चलते कथे का कि अत्येक बढ़ते हनी चाचर के बीच में कैसे टाइप लेते हैं प्रवेश करे है तो कैसे टाइप लेते हैं हवस करते तब पूरा विधि विधान ला बताई कि मोर भैया रावण जो है माता जगत जननी अम्बा के चोरी करके लाहा ये अच्छा बात नो भैया ते यहाँ लौटा दे के है तो उसी प्रकार से मोर भैया जो है मोला बाहर निकाल देंगे तो अतका जन के बीच में कैसे रथस करते अतका जन के बीच में कैसे रथे दाई हो जैसे हमर हाँ ये हमार शरीर हरे ये हमार मुंह हरे है ना तो हमार मुंह हरे तो बीच में कहाँ बेदाई हो सबले पहली का चीज आती हमार शरीर के कैसे दीदी बता दो दीदी जाना तो ही हमार घर काहे ना हमार बड़े रामायण पढ़ते घर ता अतका कर हमार शरीर है ते मुंह है ते मुंह का है सबसे पहले हम जन्म ले काथन तक आथे जीभ आते है ना त जीभ आथे त जीभ बिल्कुल कोमल रथे काबर संत मन के हृदय जो है अति कोमल रथे कि ककरो बर कभू करोध नहीं आए ता जब बचपन में हम जन्म धर के आथन ना त जीभ हरे जे कोमल हरे है ना वो जन्म से आए मरण तक जाहे अबे राक्षस मन हम पाछू आथे दाई है काबर जैसे जैसे बाढ़ा दा 2 ठन आथे 4 ठन आथे 6 ठन आथे 32 मन हे हरे पूरा राक्षस अबे हरे कोमल है नि संत सुधा मतलब जैसे भी कहीं कुछ कचड़ा कुतर दे हमार दांत में तैसे से कोई चट्टन ना तक्का चले दबाथे त जेती जाही तेती ना वो कटले काटे के प्रयास करी काबर राक्षस मन हा वो अपन दरस नहीं खाए ना दया नहीं खाए काबर राक्षस मन के कामे वैसे उन्हें पुणे मोर मालिक के तार के चलो सीधा भाई भाई देवे बुता करते कोनो गदा धरे रही कोनो तलवार धरे रही तो राक्षस मन के इसने ही काम रही थे कि सब जन मारना लेकिन वही प्रकार से विभीषण जी महाराज है बड़ सुंदर भाव साथ करते जैसे ये पूरा दांत के बीच में जिघ्या है ना वही प्रकार से बहुआ रथों ऐसे सुंदर ढंग से दोनों जन के बीच में तलवार चले थे सज्जनों और बिल्कुल सही बात है आज बहुत सुंदर कोमल रथे जीवा जन कभू आपका नुकसान नहीं कर सके जन्म से लेकर मरण तक वही से संगति ऐसे करो कि साधु मन के संगति करो और कथना बुरा संगत में अक्सर बुरा जाही इंसान है और अच्छा संगत में अक्सर जाही लेकिन आजकल की युग उल्टा पुल्टा हो गए है तो बहुत सुंदर ढंग से हमारे ज्ञानी है बताई है नंद कुमार साहू इसे कथे का जब जब धरती माँ जन्म धरा चंदन माटी के तिलक करा बन के शेखर सुभाष भगत सिंह मैं देश के खातिर जिया मरा मैं राम भरत दशरथ ने बना मैं राम भरत दशरथ ने बना नारी मारूप सीता के मैं रामायण के चंद्र बना इस लोक बना मैं गीता के मैं हनुमान कबीर बना संहार करा मासुर दल के मोरत गज जैसे रानी बना रद्दा मत राम पूरन मन पे मैं हितवा मन बरकार बना वैरी खातिर तलवार बना महिषासुर ला मारे खातिर सौमत दुर्गा अवतार बना महिषासुर ला मारे खातिर सौमत दुर्गा अवतार बना मैं पथरा बना हिमालय के पानी बन जाऊं गंगा के मैं तेरे बनाऊं तो कपासी बनाऊं कपड़ा बनाऊं सिंगा के मानुष तन 14 मिनट रहे सेना भारत के को रामा जब जब धरती माँ जन्म धरा चंदन माटी के तिलक करा तो बहुत सुंदर ढंग ले तो जब भी हमारे धरती में जन्म ले किया था ना तो भगवान से ही निवेदन है कि कभी भी भगवान के ही चरण कमल मिले रही हो काबर धरती में नाम है बहुत बड़े महत्व देते और नाम ही तो ये दुनिया में चलते यश कीर्ति ला फैलाते कथे ना गत को झर राक्षस रही कथे ना नाम कही तो एक तो अच्छा के या तो बुरा के है ना बीच वाले के ज्यादा नहीं चले तो एक तो बहुत बुरा है तेकरो नाम चली और अच्छा है तेकरो नाम चली लेकिन बहुत बुरा आदमी के मतलब सिंपल है तेकर बहुत कम चलते भाई ये दुनिया की रीति हरे आज ऐसे नाम बनाओ ताकि आप मन के दुनिया में जाओ तो कहा है कि ये तो फलाना गांव के हरेगा
और ये तो बहुत अच्छा कार्य करते। तो ये प्रकार से सब जन अपन माँ बाप के नाम ला रोशन करना चाहिए कि का पता कौन घड़ी कौन मुहूर्त में यही नाम जो है अपन जिंदगी ला बना के रख दी। जैसे राम की कृपा होते ना ताई हो तो सबके जीवन ला बना के रख देते। तो आज सज्जनों एक प्यारे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुंदर नाया
भरत प्रिय रामचंद्र की। तो आप सज्जनों बहुत सुंदर धरले दोनों जन के बीच ऐसे सुंदर मेल मिलाप होते बताते कि जैसे दांत के बीच में जीभ हरत है ना वैसने हवो महाराज कहा थे। तो सही बात है ताई हो कि कथे कि मोर तो तामती शरीर है राक्षस के हरे जेन हाँ चाहा के घलो भगवान ने मैं नहीं पा सकूं कहा थे। काबर कई जन मन कैसे कि थे कि मैं चाहा के घलो भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकूं। तो ऐसे बात नहीं है, भगवान जो है प्रेम के भूखे है और प्रेम के भूखे रहते ना तो कहाँ कहाँ नहीं चलते थे, कहीं ना कहीं रूप में जरूर हमार मन की रक्षा करे बराथे कथन ना कि भगवान बरोबर ही तो हमार मन की रक्षा करी के कई बार ऐसे होते कि कहूँ बीच में धार में हमू मन अटक जा रही थन कोनो में राथन जाथन ना, लेकिन भगवान बरोबर कोई इंसान आते वो भगवान की एक महिमा हरे दाई। तो वही प्रकार से कहा थे कि हे तात मोर तो शरीर ऐसे तामती रक्षती शरीर हरे जेकर कारण में भगवान ला पाना भी चाहत हो तो नहीं पा सको। कहते रामचंद्र जी के आज कृपा हमर चरण कमल होकर चरण कमल कब पाहु कब प्रेम होई। तो हनुमान जी महाराज सुंदर मन में विचार करे सब कथे का कि बिल्कुल भगवान रामचंद्र जी तोर पर कृपा करे काबर मैं बेंद्र आसनो जेन हमर नाम ला सुमरन करी तब और भोजन खला नहीं मिल पाही, लेकिन तेहा तो एक संत हरत जिन सच्चा मन से भगवान ला चाहता बस बिल्कुल भगवान के जो है प्राप्ति हुई। तो लगा थे इतने सुंदर आज साधु साधु वेश में दोनों जन मिल मिलाप करे थे भैया। अब बातचीत चलत है कथे का कि जब भगवान रामचंद्र जी की कृपा होते ना तब बड़े बड़े लतार देते जिन प्रकार से आज सुंदर होकर दर्शन भगवान की कृपा हुई थे तब जाके तोला मोर कर भेजे हैं। तब मैं भगवान के भक्त के दर्शन करत हूँ तब जाके हनुमान जी आपके दर्शन मोला हुई काबर कहीं ना कहीं भगवान के माध्यम में जिन प्रभु ला मिलाए के तो हनुमान जी की आंखी में आंसू आ गए हो। कई बार ऐसे होते कई अपन रिश्तेदार के कहूँ अच्छा काम ना सुनबे ना तो आदमी की आंखी में आंसू आ जाते। कई जन कहते कि तोर घर के बहुत एकदम एक नंबर है का कि तोर घर के तोर सास ससुर एकदम अच्छा है बेटी भले कहीं पर कहीं रहा है, लेकिन हम कभी भी जाते कभी भी हमारा अपमान नहीं करे और कभी भी जाता ना मोर बेटी की बुराई नहीं उठाए। ओ घर में सगा बनना एक दिन के रवैया दो घर रथे रही हो काबर तहु ककरो बेटी नाने तहु ककरो घर बेटी भेजे है। लेकिन कई जन सास ससुर की आदत ऐसे होती कि आन दे तो माँ बाप ने तुरंत बताओ वाकई में बताते भाई, लेकिन ओकर घर एक घाव आग देखी दो घाव देखी तीसरा बार कदाप आने वाला नहीं है। तो वही प्रकार से जब सुनिस ना विभीषण जी महाराज कहते कि कहीं ना कहीं कृपा हुई भगवान कि भगवान ला मोल मिलवाए के तब जाके आज तोर दर्शन हम मोला मिले हैं। तो भगवान की गाथा ला सुनिस ना तो हनुमान जी की आंखी में आंसू आ गए काबर स्वामी के बड़ाई ला देख के ना बिल्कुल भक्त के आंखी में आंसू आना चाहिए काबर की दाई हो तन मन धन से ही मालिक है नौकर है नौकर है। तो ये प्रकार से भगवान के सामने बिल्कुल अपन अपना छोटे समझ ले तो कथे ना कि भगवान जो है अपना कभू डूबन नहीं दे अब हमारे छोटे हरण नौकर दास हरण और ही प्रकार से भगवान के नाम के सुंदर सुमिरन करे थे दोनों जन्म कथे कि मैं तो बेंद्रा जाती हरो जिन मोर नाम ना सुमरन करी ना तब वो बने भोजन नहीं मिल पाए और ते तो भगवान रामचंद्र जी के नाम ला सुमरन करत हस तो तोला प्रभु जो है जरूर एक दिन मिल जाए। तो ऐसे सुंदर संवाद चलत है दोनों जन के बीच में दाई हो जिन प्रकार से सबरी माता घलों के एक जन्म में नहीं पैदाई हो 3 जन्म के बाद भगवान रामचंद्र जी ला पाए ना माता सबरी है तब कथे का ओकर नाम जो है अमर हो है और रामचरितमानस में लिखा है। तो कथे ना पहली जन्म काल माता सबरी जो है आज सुंदर श्यामवती रही थे। श्यामवती के पति बहुत सुंदर पूजा पाठ करे तो श्यामवती के पति जो है पूजा पाठ करे लेकिन उन्हें एको कन पूजा पाठ में लगन नहीं है ना। कई जन पति पत्नी ऐसे होते कि पति पूजा पाठ करते तब पत्नी नहीं और पत्नी और पति का पूजा पाठ करते ना तो लड़का मन गुंडा निकल जाते रही हो। बड़े दुख के बात है ना हमारे दुनिया बहुत देखे बर मिलत है का पता हमरो जीवन कैसे हो आप सब जानत हो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो ही प्रकार से कहते कि रात दिन से पूजा पाठ में करत रहत मैं कहूँ 1 हफ्ता हो गए रात दिन दिया जला तक अलग खाबो की खिंत बनी नहीं लगातार 1 हफ्ता हो गए है ना। तो ये प्रकार से मैं हला भड़कते कहते हैं कि रात दिन से दिया जला तक अलग खाबो की वही प्रकार से श्यामवती लगी बहुत क्रोध ऐसे गुस्सा कहते का कि रात दिन से हाँ नारायण के बैठे रही था तो हमार भोजन पानी की व्यवस्था कैसे चली हमार रोजी रोटी कैसे चली कि माँ श्यामवती ला
बिल्कुल क्रोध आई तो क्रोध आई ना तो भगवान के मूर्ति ला धरी सब सीधा 3 टुकड़ा कच्चार दी और 3 टुकड़ा कचारी से ना तो सीधा एक टुकड़ा होकर पति के में जाके लगी तो लहू आगे तर 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 तो वही समय भगवान जो है प्रकट हो गए। अब कैसे प्रकट हुए ताई हो कि आज उतना दिन के तपस्या करी तब जाके प्रकट नहीं हुए, लेकिन भक्त ला चोट पड़िस ना तो नारायण जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। तब कथे कि आज ते पति के सुख ला पाए के बाद भी पति के अपमान करे कि कहीं भी जाके जन्म धरबे तो पति की सुख जो है प्राप्त नहीं है। कौन शराब दी सामवती ला। तब कथे का कि हे प्रभु अतका दिन में तो पूजा पाठ करे तब तो ते मोला दर्शन नहीं दे है। कौन कहा थे पति कहा थे ये दुनिया में होते नहीं हो पत्नी कतनो गलती करी फिर पति ला प्रेम रखे और वो कतनो गलती करी तब पत्नी ला घलक प्रेम देते है ना। अपन मुँह से कुछ भी कही देवे कई बार, लेकिन कोई दूसरा कहीं पति का मान सही देवे कब्बू नहीं सहन सकत ना। तो वही प्रकार से कहते हे प्रभु कहीं ना कहीं माध्यम है मोर पत्नी हा तो ना मिला से अतका दिन पूजा पाठ करे तब तो ते मोर दर्शन नहीं दे है, लेकिन आज मोर पत्नी हा तोर अपमान करी थे और ही पत्नी की वजह से आज मैं तोर दर्शन पा दे भगवान कि आज बहुत ही सुंदर ढंग से मोर दर्शन दे है, लेकिन एक उपाय बता मोर पत्नी ने क्षमा कर दे। तब कथे मुख से निकले हुए बात है ना और भगवान के चले हुए बाण कब्बू वापस नहीं आ जाई हो। तो कथे कि कहीं भी जाके जन्म धरी ये पति सुख तो नहीं मिले, लेकिन भगवान के चरण जो है जरूर मिली। तो हरे एक ठन जन्मदायी हो। ओकर बाद करमधन राजा के अंगना में शांति नाम के जन्म लेते हैं ना माता सबरी छरे। तो बहुत सुंदर राजकुमारी रीते माता सबरी हा। तो राजकुमारी रीते माता सबरी जो है तो बहुत देखते नाना प्रकार के पूजा पाठ जगह जगह साधु संत मन के मेला लगे रहते, सम्मेलन लगे रहते तीर्थराज त्याग में। तो माता जाते शांति है तो कथे कि पिताजी महू ला भक्ति भाव करे के शौक लगत है मन लगत है। तो कथे बेटी ते कहाँ राजकुमारी तो ला दुनिया देखे बर तरसी अक्सर पहले वैसे वो पर्दा रखे है ना। तो ते राजकुमारी तो ते इसने पूजा पाठ करबे तब बन ही का कथे। तो कर पिताजी कथे तब माता शांति जो है अपन आप ला धिक्कार थे कथे का कि ये मोर शरीर का काम के जे न भगवान के चरण कमल में पूजा पाठ नहीं कर सके ऐसा तन है कोई काम के नहीं है ना। तो हुई से कथे कि हे प्रभु अब कहीं भी जन्म धरो तब यहाँ तोर चरण कमल के पूजा करो तो ऐसे जन्म धरो के रात्रि कालीन में माता जो है निकल जाते को ना शांति है करम राजा के बेटी है। तो जाते तीर्थराज त्याग में अपन देह त्याग देते और बड़ सुंदर भाव के साथ कथे कि कथे का छोड़ेंगे न हम तेरे साथ हो रामा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सातों जन्म तक सातों जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक। तो माता जो है वही मेरे पंते हला त्याग कर देता हो ये दूसरा जन्म होगी ना। तब तीसरा जन्म के पारिया थे जिन माता सबरी है जिन राजा सबर की बेटी होते। तो माता सबरी वही जन्म लेके आते तो सुंदर बालक रूप रहते खेलत खात। तब वही समय ओकर पिताजी है ओकर विवाह रख देते। तो विवाह रख देते तो सुंदर ढंग ले माता सबरी ला पता नहीं रहा है ना। और ओकरो कई ठन नाम है माहौली नाम भी रहते थे माता सबरी के है ना। तो माहौली नाम रहते तो सब जन खेलते कूदते तब पूजा करे बढ़ जाते। तब पूजा करे बढ़ जाते ना तो देखते कि वहाँ बहुत सारा भेड़ बकरी जो है बंधाए रहते और मेरे मेरे नरियावत रहते। तब अपन सखी सहेली ने पूछते का कि ये सखी का जिद बर हरे और का कारण से अतका कन पशु मन ला बांध के रखे है। तब कथे कि सबरी काली 8 परंदी तो बरतिया ही ओकरे मन के भोजन प्रति बर ये पशु मन ला बांध के रखे है। तो हु का काम के मोर जीवन हरे जेठा दूसरा के जीव ला दे के बाद मोर घर हबत ही। तो माता सबरी जो है वही दिन अपन मन में प्रण करे थे कथे का कि हे प्रभु मोर एक जीवन बसे के कारण
अतका झन के पूरा जीव जो है जावत है। तो यहू जीवन ह का काम के आज माता सबरी जो है मन में घलक हुई दिनक अपन मन के बात ला रखे तो कथे कि ऐसा मोला विवाह करना दे हुई दिन रात्रि कालन कहा माता सबरी निकल जाते पूरा मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते। बोलिए माता सबरी की जय। तो माता सबरी है घलो बहुत अच्छा निर्णय ली थे। वही पहली जन्म के श्राप जो है पति के सुख नहीं मिले ताई है ना तो ओला की बे तो वही प्रकार से हमारे जीवन में जो है ना पहली जन्म ही जन्म के हमारा मिले की बेटा मिलने वाला नहीं है। बोलिए सबरी मैया की जय। तो नारी ऐसे बनो कि माता सबरी गजल जैसे कहीं कुछ इच्छा न कई बार त्याग करे ला लगते दाई हो तो वैसे सुंदर ढंगले आज हनुमान जी महाराज घलोक अपन स्वामी के बात न सुने तो कर आँखी ले आंसू आगे और का कहते प्यारा से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस परिवार, आप हम सब समय के बंधन में बंधे हुए हैं। आगामी मानस परिवार को हमें मंच पर विराजमान कराना है तो आपको हमें इस मंच से सादर विदाई देनी होगी। तो एक छोटे से भजन संकीर्तन के बाद आपको हम सादर विदा देंगे। इनके तुरंत पश्चात सम्माननीय प्रज्ञा मानस परिवार भीमभौरी कमरधा मंच पर विराजमान होने के लिए तैयार रहेंगे। बोले लखन सियावर रामचंद्र की। हमारे मन के तो छुट्टी हुआ थे तो अंतिम नहीं करा वैसे भी भैया मन आवा थे तेरे मन शुरुआत कर दी देखा ले बढ़िया से एक तो भजन गा देता। भरत प्रिय रामचंद्र की होरे होरे हाय रे हासियाला हरि गिरा जनक दुलारी सीता माइला हरि गिरा जनक दुलारी सीता माइला हरि गिरा
कल्याण गौ हो। माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव की जय। सब बाजे हो ते मन घर के मन जल्दी